ठीक है। हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स माई 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है, आखिर किससे बना होता है नंबर, कितना प्रकार का नंबर हो सकता है, मतलब इवन, ऑड, कंपोजिट, ये सब नंबर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंक आप जान लीजिए। संख्या से पहले अंक जानिए, क्योंकि संख्या फॉर्मेशन है किसका, अंक का। तो अंक क्या होता है सर जी, वन, जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या है, ये सब जो है वो अंक है। वो क्या है, अंक है, यानी कि डिजिट है। सिंगल सिंगल जो होता है वो, और संख्या जो होता है इसी का फॉर्मेशन है, इसी का क्या है, फॉर्मेशन है, वही संख्या है सर जी। और अंक जो होता है बस 9 तक होता है, 1 से लेकर 9 तक के होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए सर जी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक होता है। अब अंक के बारे में तो जान लिए, अब संख्या क्या होता है उसके बारे में जानिए। फुल डिटेल के साथ आप पूरा का पूरा संख्या के बारे में जानिएगा, पेशेंस के साथ पढ़िए, मजा बहुत आएगा, ठीक है ना। पहले क्या बोले, अंक। अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9। और एक आप जीरो लिख लीजिए। जीरो एक संख्या नहीं है, अंक नहीं है, बट जीरो का एक फॉर्मेशन में काम आता है। जीरो का क्या आता है, एक फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी आप संख्या बनाते हैं, संख्या का मतलब क्या होता है, संख्या जो होता है अंक से बनता है। जैसे संख्या जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इस टाइप से 99, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां तक आप जाएगा अनंत तक जाएगा सर जी। मतलब कहने का है, संख्या क्या है, वो अंक का फॉर्मेशन है, अंक से बना हुआ होता है संख्या, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यही संख्या जो है कितना प्रकार का हो सकता है, इसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या का बात करें तो 1 2 3 4 5, उसी तरह से 20 40 60, इस टाइप से अनंत तक जाइएगा। कहां तक जाइएगा, अनंत तक जाइएगा, मतलब कहीं तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जो काउंटिंग संख्या होता है, यानी कि काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होना नहीं चाहिए। प्राकृतिक संख्या के बाद होता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। यानी संख्या पूर्ण कहां से होती है, मतलब गिनती की संख्या में मात्र जीरो को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी जीरो प्लस काउंटिंग नंबर, यानी जीरो प्लस गिनती की संख्या, यानी इसमें जीरो, ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, उसमें अगर जीरो ऐड कर दें तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, मतलब संख्या पूरा हो जाएगा। मतलब जीरो को भी ऐड आप कर सकते हैं, और जीरो को जब ऐड कर दीजिएगा प्राकृतिक संख्या में तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी सर जी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। बस इतना याद रखिएगा, डिफरेंस यही होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत, जीरो प्लस काउंटिंग नंबर बोले तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, और यदि बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या तो वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। एक चीज जानिए, इसमें जानिए पूर्णांक। कि आखिर पूर्णांक क्या होता है। जब पूर्णांक का बात करते हैं ना सर जी, पूर्णांक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सपोज एक देखिए, यहां एक बना लिया कहीं से, आप बताइए गिनती स्टार्ट कहां से करते हैं सर जी, जीरो के आगे। देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, गिनती 1 से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जीरो से किसी चीज का भी शुरुआत कहां होता है, जीरो से होता है। यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोई काम करना चाहिए तो आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप क्या करें, किसी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जीरो से जब आगे जाइएगा, जीरो से आप आगे जाइएगा, मतलब कि जिसे जीरो से आप कमाते जा रहे हैं, अच्छा बात है, मतलब आपका पैसा जो है बढ़ते जा रहा है। या फिर कोई काम जैसे कि आप आगे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ रेट, अब यदि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्या बताइए, आप यदि पढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको आ रहा है, हासिल हो रहा है, मतलब आपका कैपेसिटी क्या बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आगे जाइएगा। अब आगे जाएगा तो मतलब जीरो से 1 जाइएगा, 2 जाइएगा, 3 जाइएगा, 4 जाइएगा। तो ये जो होता है ना, सॉरी 4, और आगे जाइएगा तो 5, इसी टाइप से आप जाते जाइएगा, अनंत तक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं पूर्णांक, तो होता है, लेकिन इसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है ना। ये जीरो, ये क्या होता है, जीरो। और अगर एक बात बताइए, आप गए कहीं सपोज जुआ खेलने, सपोज खेलने जाइएगा भी मत, बड़ा खराब चीज है, लेकिन कोई जाता है, कोई इंसान जुआ खेलने गया और वो हारते चल गया। पहले गया तो सोचा कि जीत जाएंगे,
तो 1 लाख हारा, 2 लाख हारा, 3 लाख हारा। इसी तरह से क्या होगा, हारते गया। जब वो हारते गया तो कहीं ना कहीं वो जो हारा है वो उस पर कर्ज बनते चल गया। वो क्या हो गया, उस पर कर्ज बनते चल गया और वो माइनस में। मतलब कर्ज ऐसा खराब चीज है कि यदि आप पे चढ़ गया ना तो वो 10 रुपया पर भी 10 रुपया, और अगर आप 1 रुपया कर्ज लिए हुए है ना, आपके पास 10 रुपया भी है तो 1 रुपया वो हावी हावी है वो 10 रुपया पे। बोलिएगा काहे? कभी भी देखिए, आप एक चीज दिमाग लगाइए कि -1 और +10 क्या कभी जोड़ते हैं? नहीं सर जी, ये कम जाता है, मतलब 9 हो जाता है। ये क्या होता है, 9 होता है। या कहीं ना कहीं आपको ही तो समझ में आ रहा होगा कि माइनस यानी जो निगेटिव देता है, यानी कि जो कर्जा होता है बड़ा खराब होता है। कर्जा क्या होता है, बड़ा खराब होता है। कितना बड़ा भी संख्या है उसको मजबूर कर देता है कम करने में। क्या करता है, मजबूर कर देता है कम करने में। नहीं तो इसके पहले प्लस था जबकि बड़ा 10 है, क्या काम नहीं हो सकता था इसका? लेकिन नहीं। रीजन क्या है, कर्जा इतना खराब चीज है, इतना खराब चीज है कि वो आपको क्या करेगा, पीछे ले जाएगा। क्या ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। ठीक है ना? वही बात है यहाँ पर, यानी पूर्णांक का एक फैक्टर होता है कि 0 से जब नीचे जाइएगा तो ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। ठीक है ना? कोई दिक्कत सर जी? नहीं। यानी कहने का मतलब है पूर्णांक 3 टाइप का होता है। पहला तो एक शून्य पूर्णांक खुद है, दूसरा एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसको रियल नंबर भी बोलते हैं और इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं, मतलब काल्पनिक। मतलब आपको बोले ना 2 लाख रुपया आपके पास है, बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर बोल दे 2 लाख कर्ज है, बोल। ठीक है, वही ये पूर्णांक सर जी, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना? दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स तो खुला है। ठीक है ना? अब देखिए पूर्णांक का बात करें, यानी पूर्णांक 3 टाइप का, एक धनात्मक, ऋणात्मक और 0। बात खत्म। यानी पूर्णांक तो यही होगा। 3 चीज जान लिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या का बात किए हैं, काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या यदि 0 यानी कि 0 ऐड कर दे किसमें, प्राकृतिक संख्या में, किसमें, प्राकृत संख्या में, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है? पूर्णांक का बात करें, पूर्णांक 3 टाइप का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और एक 0। बात खत्म है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। शून्य पूर्णांक भी हो। 3 चीज तो जान लिया। अब चौथा क्या होता है, एक होता है सम संख्या, एक क्या होता है, सम संख्या, और एक होता है विषम संख्या। ठीक है ना? एक सम संख्या और एक विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है, सम सम का मतलब बराबर बराबर बढ़ सकता है। सम का मतलब क्या होता है, वो बराबर बराबर किसी से बढ़ सकता है। मतलब यदि हमारे पास 4 टॉफी है तो क्या बताइए, उसको बांटेंगे तो 2 को अगला को दे देंगे, 2 को हम रख लेंगे। लेकिन यदि एक बात बताइए, आपके पास 3 टॉफी है तो क्या बराबर बराबर बांट सकते हैं? बोलेगा 1.5 टॉफी बांट लेंगे, तो वो 1.5 का बात अलग होता है। लेकिन अगर इक्वली अच्छा से अगर चाहें कि हम बराबर हिस्सा में बांट लें, अब बताइए यदि 2 है उसके पास 2, मजा लग रहा है बांटने में। लेकिन ये क्या है, आधा, डेढ़ डेढ़, क्या अच्छा लग रहा है? नहीं। मतलब इक्वली और एकदम आराम से, बिना तोड़े फोड़े मरोड़े अगर आराम से हम बांटे तो कहीं ना कहीं 4 को बांट सकते हैं, 6 को बांट सकते हैं, 12 को बांट सकते हैं, इसी टाइप से बांट सकते हैं। लेकिन वो जो है 3 को हम अच्छा से नहीं बांट सकते, 1 को अच्छा से नहीं बांट सकते। तो यानी कहने का मतलब है, सम संख्या अगर बोले तो वो स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा। कहां से होगा, 2 से, क्योंकि 2 को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 1 और 1 में। ठीक है? और एक बात, 4 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, और आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया, फिर 9 नहीं 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा, 14 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 18 हो जाएगा, इसी तरह से इनफाइनाइट तक जाते जाएगा। मतलब अगर एक सम संख्या का एक और बात बोले कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वो विषम संख्या है। और विषम संख्या का मतलब कहीं ना कहीं हम आपको बोले ना 1 हो जाएगा, 1 को पूरा पूरा काट सकते हैं, 0.5 0.5, मतलब पूरा नहीं कर सकते, अच्छा से बांट नहीं सकते, आधा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। तो बात खत्म है। 3 का बात करें, फिर क्या बात करें, 4 नहीं 5 को बात करें, 6 नहीं 7 का बात करें, 8 नहीं 9 का, ठीक है, 8 नहीं 9 का, 9 के बाद 10 नहीं 11 का, इसी टाइप से चलते जाएगा। ठीक है ना? यानी विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है वो विषम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो सम संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी होगा बता दीजिएगा सर जी। सम विषम के बाद आते हैं, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। अभाज्य यानी एक होता है भाज्य, यानी भागा लगाने योग्य, मतलब जिसको भाग जो है अलग अलग, मतलब कि
डिजिट से यानी अंक से आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो होता है वो भाज्य संख्या क्या होता है उसको आप दे सकते हैं भागा, और वो कटेगा आराम से, अच्छा से, हो सकता है दूसरा संख्या से भी कट जाए। लेकिन वो जो अभाज्य होता है, वो अभागा इंसान है, वो अपने अलावा एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट ही नहीं सकता, ठीक है ना, एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मतलब भाज्य जो है वो भाग्यवान है, भाज्य जो है भाग्यवान है, मतलब एक के अलावा कुछ कोई और उसको पूछेगा, लेकिन इसको तो पूछवे नहीं करेगा। एक एगो तो एक बेचारा है निठल्ला, उसके सबको पूछता है, और बाकी एक अपने आप से तो कोई पूछता है, हम बोलेंगे हम बहुत अच्छा है, ठीक है, हम क्या है बहुत अच्छा है। बाकी का वो बेचारा गरीब है, उसको अगर 2 रुपये दे दीजिएगा, वो क्या बोलेगा आपको, वाह बहुत अच्छा इंसान, ठीक है, यानी ऊ। लेकिन इसको जो है भाज्य संख्या जो भाग्यवान होता है, कहीं ना कहीं उसको जो है अमीरों रूप थोड़ा सा वैल्यू देता है, ठीक है ना, बात खत्म है। यानी भाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर सर जी। अब प्राइम नंबर का बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है सर जी, वो स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं, बताइए ना, भाज्य संख्या 2 भी नहीं 3, 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 जो होगा वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 नहीं 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 भी होगा। 9 इसलिए भी होगा क्योंकि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है, 3 3 9, बात खत्म है, इसीलिए 9 भी होगा। 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं 14 होगा, इसी टाइप से चलते जाएगा। अब ये बात करें अभाज्य संख्या, तो यानी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, और अभाज्य संख्या जो होता है 1, हम बोले ना 1 एक निकारा, नकारा नकम्मा बेचारा बेरोजगार, तो 1 को छोड़ दीजिए, तो आगे जाइएगा, कहां से जाइएगा, आगे जब जाइएगा तो 2 से, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद 3, 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, 7 के बाद 8 9 10 11, 11 हो जाएगा, इसी टाइप चलते जाएगा। अभाज्य होता है कंपोजिट नंबर, अभाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और भाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी सर जी होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, एक होता है परिमेय संख्या, क्या होता है परिमेय, और एक क्या होता है अपरिमेय, यानी कि एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय, एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। एक को रेशनल और इरेशनल बोलते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब होता क्या है सर जी, परिमेय संख्या, इसका तो सिंपल सा फैक्टर होता है कि p/q के रूप में जिसको लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या होता है। दूसरा फैक्टर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना सर जी। और परिमेय का बात करें तो p/q के रूप में इसको नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं ये p/, देखिए इसको, इसका एक फैक्टर होता है, देखिए इसको बोला जाता है कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक फैक्टर और बताते हैं, परिमेय जो होता है उसका परफेक्ट रूट निकल जाता है, और जो अपरिमेय होता है उसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है। इसीलिए परिमेय और परिमेय का ये, परिमेय और अपरिमेय का ये अंतर आप याद रखिएगा। यानी कि p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, उसमें इसको भी लिख सकते हैं यार, कैसे, देखिए एक बात, क्या आप एक बार बताइए 2/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन √4 है तो क्या √4 का परफेक्ट रूट निकलेगा, निकलेगा क्या, 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो होगा परिमेय संख्या होगा, वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, परिमेय संख्या का बात करें तो उसका परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, जैसे कि √3 का परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हो गया √3 √7 √9 नहीं होगा, 8 होगा, 8 फिर हो जाएगा √10 हो जाएगा, इस टाइप से चलते जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी